हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में नया साल आ गया है नई उम्मीदों के साथ। क्या मैंने बोला? नई उम्मीदों के साथ। और बड़े सारे मेरे दोस्तों ने नई उम्मीदों के साथ बड़े सारे मैसेजेस भेजे हैं, बड़े सारे प्यार भरे मैसेज। मतलब मोबाइल तो जैसे क्या बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा है आज आप सबके मैसेज को देख के। और पता है ये क्या है? ये मैसेज नहीं है, आप सबकी हमारी कुछ उम्मीदें हैं, ये मैसेज नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये उम्मीदें हमारी ऐसे ही पूरी ज़िंदगी रहनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है? क्योंकि देखो, जिस पे आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जिस दिन आपके परिवार के जिस लोगों से आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना, रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो जाता है। आप आगे परिवार के उस मेंबर से ना खुशियाँ दे सकते हो और ना उसे कोई खुशियाँ उससे ले सकते हो। ये पुराना साल भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा ही रहा। हमारे परिवार के बड़े सारे लोगों से हम लोगों ने उम्मीदें तोड़ लिया कि ये लोग हमारी लाइफ के लायक नहीं हैं, और हमने उनसे रिश्ता तोड़ लिया यार। हाँ, मतलब वो लोग हमसे दूर हो गए। एक दिन छत पे बैठे बैठे सोच रहा था कि इस साल बड़े सारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, और मैं तो कहता हूँ साथ नहीं छोड़ा, हमारी उनसे उम्मीदें टूट गई और उनको हमसे उम्मीदें टूट गई। सारा खेल इन उम्मीदों का ही तो है। जिनसे हमारी उम्मीदें हैं या जिनको हमसे उम्मीदें हैं आज भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम फ़ोन उठाया, उन्होंने हमें मैसेज करा और हमने उन्हें भी मैसेज किया, और जिनको नहीं गया है जाएगा। देखो ना, ये पता है क्या है? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देने से मिलता है, बिना दिए तो मिलता ही नहीं है। अब देखो ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं ना यार, हमें पता ही नहीं है और वो हम पे बहुत फेथ करते हैं। उनको मतलब हमसे बहुत उम्मीद है पर हमें पता ही नहीं है। और पता कैसे करें? भगवान थोड़ी ना है। पर जब उनका कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आता है, तो लगता है यार ये मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, मुझे इनके टच में आना चाहिए, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और हम लोग करते भी हैं जो बन सकता है। पर एक बात मैं फिर से बोलूँगा, सबकी उम्मीदों को पूरा हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो आपको भी पता है। और पुराना साल तो वैसा ही रहा। जिनकी जिनकी उम्मीदें हमने पूरी नहीं की वो शायद दूर हो गए हमसे, और इस साल में भी वही होगा, तो फिर क्या फ़ायदा। इसी नाते छोटा सा मैसेज आज दे देता हूँ यार। देखो, जब परिवार छोटा रहता है ना तो सबकी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। अब 5-6 लोगों का परिवार है तो किसी को सर्दी जुकाम भी है तो आदमी उसके लिए खड़ा रहता है यार। लेकिन अगर वो परिवार हज़ारों का हो जाए तो आई थिंक सब जगह एक साथ पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जिस तरीके से परिवार बढ़े तो हमारे परिवार के लोगों को भी ना थोड़ी सी क्या बोलें, समझदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो बात मैं जिस समझदारी की कर रहा हूँ ना, वो ये है, देखो हमारी लाइफ में ना 3 तरीके के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो हम पे भरोसा करते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं और वो भी हम पे भरोसा करते हैं। ये 50-50 वाला मामला है, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को। पहले वो लोग हैं जिस पे हम भरोसा करते हैं, ये वन साइडेड है, मुझे नहीं पता वो मेरे पे करता है कि नहीं करता है। दूसरी बात, दूसरे वो लोग हैं जो हम पे भरोसा करते हैं पर हमें ही नहीं पता कि वो मेरे पे भरोसा करता है। और तीसरे वो लोग हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं और वो भी हम पे भरोसा करते हैं। ये 50-50 वाले, यानी कि दोनों को पता है कि ये मेरे पे भरोसा करता है, मैं इस पे भरोसा करता हूँ। और लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो पूरी लाइफ साथ देते हैं, पूरी लाइफ मतलब एक साथ रहते हैं। तो देखो, ये जो तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं ना, इनमें तो सेंस होता है। अब जैसे हमारी घर में कोई पार्टी है और हमारी बहन नहीं आई, तो हमें इतनी तो सेंस है ना कि बहन क्यों नहीं आई, शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसकी। लेकिन अगर कोई पहली कैटेगरी में है जिस पे मान लो हम भरोसा करते हैं से, और वो हमारी पार्टी में नहीं आया, तो हमें लगेगा यार बहुत ही ख़राब है, हम उसकी चीज़ों को समझते ही नहीं हैं और हमें लगता है नहीं ये तो गलत आदमी, और मुझसे उम्मीदें तोड़ लेते, लगता है नहीं यार मैं इसके साथ इस परिवार में खुश नहीं रह पाऊँगा। तो मैं इसी समझदारी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है? जब परिवार बड़ा होता है, और ये लेवल तो आपके पास भी आएगा ना, जिस दिन आपके परिवार में आपकी टीम में हज़ारों लोग होंगे, क्या आप सबकी उम्मीदों को पूरे कर पाएंगे? जवाब है नहीं कर पाएंगे।
हाँ, पर कुछ तो करें, कुछ तो करने का प्रयास करेंगे, ये ठीक है, पर सामने वाला भरोसा ही तोड़ ले तो जो मिलने वाला होता है ना वो भी नहीं मिलता है। तो दूसरी बात ये है कि यार इस दुनिया में अगर हम सबको खुश रहना है ना, और हमें जो चाहिए, यकीन मानो पहले आपको देना होता है। अगर आप कुछ दे नहीं सकते ना तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, चाहे वो हम हो आप हो, सृष्टि सबके लिए एक नियम है कि यार हमें देना होता है। और देखो हमें ज़िंदगी में सीखनी भी कितनी चीज़ें हैं, दो ही चीज़ें तो सीखनी है, चाहे अपने परिवार में रहना हो, चाहे किसी टीम में या किसी बिजनेस में रहना हो, तो हमें दो चीज़ों का ही तो ध्यान रखना है। अगर आप हमारे बिजनेस की बात करें तो हमारी अपलाइन और डाउनलाइन इन दो लोगों का ही ध्यान रखना है कि हम अपनी अपलाइन को क्या देंगे तो क्या मिलेगा, डाउनलाइंस को क्या देंगे तो क्या मिलेगा। और किसी परिवार का हिस्सा है तो हमें परिवार में भी तो यही देखना है ना कि हम अपने परिवार में अपने से बड़ों को क्या देंगे तो क्या मिलेगा, छोटों को क्या देंगे तो क्या मिलेगा। अब देखो ना, अगर आपके पास मैं बोलूँ आज के दिन, इस नए साल के दिन, अगर आपके पास अपने से बड़ों के लिए कुछ प्यारे शब्द ही नहीं हैं और आप कहते हो हमने बहुत पढ़ाई करा है, ये करा है, वो करा है, तो मुझे लगता है कि आपको उन बड़े लोगों से वो अच्छे शब्द आपको कभी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ना। तो हमें अपने से बड़ों को कौन से शब्द देने हैं वैसे ही शब्द मिलेंगे आपको, हमें अपने से छोटों को कौन से शब्द देने हैं वही शब्द हमें लाइफ में मिलते भी हैं ना। इस बिजनेस की बात करें तो हमें कौन से शब्द अपने अपलाइन को देना है वही शब्द हमें भी मिलेगा, कौन से शब्द अपने डाउनलाइंस को देना है वही शब्द अपने डाउनलाइन से भी मिलेगा। तो सारा खेल शब्दों का ही तो है। और इन शब्दों में से दो बातों का ध्यान रखना है, अपने से बड़ों को कौन सा देना है, अपने से छोटों को कौन सा देना है। ये परिवार में, अपने बिजनेस में कौन से शब्द अपने अपलाइंस को देने हैं जो उन्हें अच्छा लगे, कौन सी शब्द अपनी डाउनलाइंस को देना है जो हमारी डाउनलाइन को अच्छा लगे। और अगर जो आदमी इस नए साल पे ये काम कर लेगा ना, उसका पूरा साल बड़ा ही शानदार गुजरेगा यार, बड़ा ही शानदार गुजरेगा। सारा खेल शब्दों का है। अगर आपने अच्छे शब्द लोगों को दिए तो आपको अच्छे शब्द मिलेंगे और पूरा साल आपका खुशियों से बीतेगा। अब देखो ना, एक छोटी सी बात आपको शेयर कर रहा हूँ। एक आदमी का कॉल आता है और कहता है कि मुझे आज के आज ना 30 लीटर तेल चाहिए राइस ब्रैन, 1 kg हल्दी चाहिए, 1 kg मिर्चा चाहिए और अभी का अभी चाहिए, कल एकदम इमरजेंसी है और मैं उस समय पटना में हूँ। अब बताओ यार, वो आदमी सिवान में है, मैं पटना में हूँ और उसको अभी कभी चाहिए, इमरजेंसी है। मेरे भी जुबान से निकल गया बोला आप नहीं दे पाऊंगा जी, आप दुकान से ले लो। फिर उसने कहा क्या मतलब, अब मैंने तो मना ही कर दिया था ना, जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे ही बोल दिया। ये तो ऊर्जा है ना, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बोला, मैंने भी फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया। तो ऐसी लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें हैं। मैं तो वैसे लोगों के साथ मतलब रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, कभी कभी अब क्या बोले, बड़ी अजीब सी बातें होती है यार। मतलब पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन बोलने ही नहीं आता है। अरे उनमें से हम भी हैं, कभी कभी हमें भी कोई टेढ़ा बोल जाता तो हम भी किसी और को टेढ़ा बोल जाते हैं यार। पर फिर से कह रहा हूँ यार, ये चलता रहेगा और ये हम सीखते रहेंगे पूरे साल। यार बच्चे ना 4-5 साल में बोलना सीख जाते हैं, पर एक बात हमको बड़े अच्छे से अनुभव हो गया है कि कभी कभी तो क्या होता है ना कि पूरा जीवन निकल जाता है पूरा जीवन, पर बड़े सारे लोग बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। मतलब उनको अपने से बड़ों से क्या बोलना है, कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है नहीं पता, अपने से छोटों को कौन से शब्द से इस्तेमाल करना है, कैसे बात करना है, उनको ये भी नहीं पता। तो हम तो खैर अभी बीच बीच में भी अटके पड़े हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी। अभी हम भी बोलना सीखते ही रहेंगे, पर एटलीस्ट 2 चीज़ें ही सीखनी है हमें पूरी लाइफ में। शुक्र है यार, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं सीखना है। अपने से बड़ों को कैसे और कौन से शब्द बोलने हैं और अपने से छोटों को कौन से और कैसे शब्द बोलने हैं यार, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ों का हम लोग ख्याल कर लेंगे तो मैं कहता हूँ इस पूरे साल में किसी को कोई शब्दों से तकलीफ नहीं होगी, किसी की कोई उम्मीदें नहीं टूटेंगी और किसी से किसी का कोई साथ नहीं छूटेगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना, अपने से बड़ों का और छोटों का, अपलाइन का और डाउनलाइन का। फिर पूरे के पूरे हम सारे लोग साथ में रहेंगे। और यकीन मानना, आप मेरी बात को थोड़ा सा अगर ध्यान से सुने, शायद मैं इन बातों को अच्छे से नहीं बता पाया हूँ,
तो अगर पिछले साल जितने लोगों का आपका साथ छूटा ना, देख लेना यार, सब शब्दों का ही तो खेल है। शायद उसने आपको कुछ बोल दिया होगा और या फिर आपने उसको कुछ बोल दिया होगा, या उसने आपसे कुछ उम्मीद करा होगा या आपने उससे कुछ उम्मीद करा होगा और हमने उम्मीदों को तोड़ लिया, हम सारे के सारे अलग हो गए। फिर से बोलूँगा यार, जिस नए साल को आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, नए नए रिश्तों को आप एंजॉय कर रहे हो, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। पर साथ के साथ अपने उन कुछ पुराने रिश्तों को भी याद करना यार, जिनसे थोड़ी सी उम्मीदों को बना के और अपने शब्दों को ठीक करके फिर से साथ लिया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जिस मिशन पे है ना, हमारा मिशन कोई छोटा मोटा नहीं है। हम वैसे लोग नहीं हैं यार जो अपने परिवार के 5-6 लोगों के साथ रहने का सिर्फ तरीके की बात करते हैं। हम जिस मिशन पे हैं, हम वैसे लोग हैं जहां हमारे परिवार में लाखों लोग और इतनी कल्चर के साथ, इतनी रेस्पेक्ट के साथ, इतने मतलब अच्छे तरीके से रहें, उस परिवार की हम कल्पना कर रहे हैं। तो शब्दों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अपने उम्मीदों को मत टूटने देना कभी किसी से, ठीक है? चाहे वो कितना भी करे यार, देख लेना उम्मीदों को बनाए रखिए और ऐसे ही दोस्ती निभाए रखिए। फिर से एक बार आखिरी में नए साल की बहुत बहुत बधाई, आप सभी को दिल से बहुत बहुत प्यार। और मैं तो कहता हूँ यार, ये मेरी कुछ बातें थी यार जो मैंने आपको बोला। आपके भी कुछ ऐसे प्यारे मैसेज हो इस नए साल में, कुछ बताना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो यार, उठाइए फ़ोन, बनाइए वीडियो और 2 लोगों को तो शेयर करनी है, अपने से बड़ों को और अपने से छोटों को। घर में छोटा बच्चा है, बोलो लव यू बेटा। घर में मम्मी है, लव यू माँ। यानी यार लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपलाइन है तो अपलाइन को भी बोलो यार, डाउनलाइन है डाउनलाइंस को भी बोलो यार। दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी को बताओगे नहीं यार कि आई ट्रस्ट यू, उसे कैसे पता कि आप उससे भरोसा भी करते हो यार। तो ध्यान रखें, ख्याल रखें और नए साल को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करें, पूरे जोश और जुनून के साथ। मैं तो कहता हूँ रोज़ इसी तरीके से हमें एंजॉय करने की ज़रूरत है। थैंक यू, जय गैलवे।